हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है जनरल साइंस का पार्ट 4। वैसे तो ये क्लास मॉर्निंग में आते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी आपको दी जा रही है क्लास, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 प्लस एमसीक्यूज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेम। तो दोस्तों, ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल यूके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम के लिए, बल्कि जो आपके ग्रुप सी के ऐसे एग्जाम भी जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, लाइक लैब असिस्टेंट और अन्य एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पे भी ये महत्वपूर्ण सेशन होगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड कल आयोग ने जारी कर दिए हैं। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्जाम सेंटर जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पे जनरल साइंस का पार्ट 4। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन स्टोर पर होली धमाका नामक एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज पे, मॉक टेस्ट पे, उत्तराखंड जीके कोर्स पे, हिंदी पे, सभी पे 30% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट 100 रुपये के वहाँ पे वो 70 रुपये के मिल रहे हैं आपको। तो जरूर इनरोल कर लेना आप। कोर्स अगर नहीं भी ले पाते हैं आप लोग तो मॉक टेस्ट जरूर लेना, उत्तराखंड जीके का, सामान्य हिंदी का और सामान्य अध्ययन का, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें मैंने कल ऐड कर दिया है 10 एक्स्ट्रा टेस्ट, उसमें और ऐड कर दिए हैं रीजनिंग के। तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हमने डाल दिया है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, आप उसमें इनरोल ज़रूर कर लेना। बाकी दोस्तों, आप देखेंगे जनरल साइंस के टॉप 300 क्वेश्चन, देखेंगे पार्ट 4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं आज। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो देखिए, हरे पौधे जो होते हैं ना, वो अपना भोजन बनाते हैं कौन सी मेथड से? तो ये मेथड कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश में ही पौधे भोजन बनाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो मछली सहायता से लेते हैं गिल्स के, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न पादप अंगों में से कौन सा श्वसन अंग है? तो पौधों में श्वसन का अंग कौन सा होता है? तो पत्ती होती है, ठीक है, लीव्स। हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट होते हैं जल में उगने वाले पौधे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी का पौधा, ठीक है। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। सबसे अधिक लोहा इनमें से किस में मिलेगा? तो हरी सब्जियों में मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो पौधों में जल देखिए जड़ से ऊपर को जाता है और ये गति कहलाती है रसारोहण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, घोल की अम्लता या क्षारता मापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले किसने दिया था? तो पीएच स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे पता चलता है कि किसी भी द्रव की जो प्रकृति है वो अम्लीय है, क्षारीय है। इसका जो दिया था यहाँ पे पीएच स्केल, ये सोरेन सोरेन सेन ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अदरक क्या होता है? तो अदरक मूल रूप से होता है एक तना, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तना होता है आलू की तरह ही। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो होता है ना, रेशम के कीड़े होते हैं, मलबेरी जिसको कहा जाता है ना, सहतूत के पेड़ पे उगाया जाता है रेशम। तो एक्चुअल में जो रेशम होता है वो प्यूपा होता है, प्यूपा, लार्वा, ठीक है, रेशम के कीड़े का प्यूपा होता है वो। तो अब मेरे को बताइए, व्यापारिक विधि क्या कहलाती है रेशम की खेती की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। वैसे आजकल आर्टिफिशियल रेशम भी बन जाता है, ठीक है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है, ऑप्शन डी। कैशडेस का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो देखिए, मस्तिष्क कोशिका कम होंगी ना, तो मानव में अल्जाइमर रोग हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। ये बहुत घातक रोग होता है। अगले देखिए, 1 ग्राम वसा कितना यहाँ पे ऊर्जा देती है? तो 1 ग्राम जो फैट है वो देता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है भाई विटामिन के। वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, रक्त का थक्का क्या होता है इसको समझिए आप लोग। जैसे हमारा हाथ या कहीं पे कभी गलती से हाथ पैर कट जाता है ना छोटा सा, तो आपने देखा होगा ब्लड आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ब्लड अपने आप ही बंद हो जाता है। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगी तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, यानी कि कभी कुछ इंजरी हो जा रही है, इंसिडेंट हो जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, और उससे क्या होगा, ब्लड बॉडी का कम होगा तो उसकी मौत हो सकती है ना। इसलिए विटामिन के होना चाहिए ताकि ब्लड का थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक थक्का बन जाए, ठीक है। समझ पाए होंगे आप। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो सूर्य की रोशनी भाई नेचुरली विटामिन डी का सोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी का अन्य स्रोत है भाई दूध। दूध जो लोग पीते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी होती है आपकी कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है, लीवर बोलते हैं जिसको। मानव में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि भी हमारा पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है, ऑप्शन है पिट्यूटरी। भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? देखिए, जब भी कोई मादा प्रेग्नेंट होती है तो भ्रूण बनता है, तो वहाँ पे जो उसको भोजन मिलना, क्योंकि उसका अभी तक डेवलपमेंट होता है ना, उसको भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो उसको
जो गर्भनाल होती है उसके द्वारा भोजन मिलता है। तो आपने देखा होगा जब बेबी होता है तो वो गर्भनाल उससे कनेक्टेड होती है। डॉक्टर जैसे बच्चे का जन्म होता है तो फिर उसको काट देते हैं, ठीक है, तो उसी के द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ऑप्शन बी होता है इसका आंसर, फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी जांग में होती है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये होता है आपका 1450 ग्राम। ठीक है, और कितने सीसी का होता है ये भी क्वेश्चन बनता है, तो 1450 सीसी का ही होता है। अगला देखिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है आपका स्प्लीन को। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें स्प्लीन। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो खाद्य ऊर्जा जो हमारी है वो प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन ए कैलोरी के द्वारा। कैलोरी में तो मापते हैं हम अपनी ऊर्जा को खाने की। इंसुलिन निम्न में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है ना, वो आपका निकलता है पैंक्रियाज से, ऑप्शन ए, यानी कि अग्न्याशय जिसको हिंदी में बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन अगर पैंक्रियाज अच्छे से रिलीज नहीं कर पाते तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? डायबिटीज का डिजीज हो जाती है। ठीक है, होती है ना। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर का रिलेशन है भैया हार्ट से। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब किसी की हृदय गति कम हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए हृदय जितने बार 1 मिनट में धड़कना चाहिए ना, उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए उस व्यक्ति में फिर पेस मेकर फिट कर दिया जाता है, जिससे उससे उसकी हृदय की गति ठीक ठाक रहती है। ठीक है, तो ये होता है पेस मेकर। इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? जल में विलेय विटामिन दिए गए विकल्पों में हो जाएगा भाई राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी तभी हमको रोज लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो डेली खाने में आपका विटामिन सी होना चाहिए, आंवला नींबू कोई भी खट्टा चाहिए जिसमें विटामिन सी है। बाकी देखिए, जल में जो घुलते नहीं है विटामिन, उनका शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं कीड़ा। कीड़ा, कीड़ा याद रखो बस आप, कीड़ा ऐसा है जो जल में नहीं घुलता है। के से हो गया विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और विटामिन ए, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में नहीं घुलते, कीड़ा। बाकी विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन अब मैं बता ही चुका हूँ आपको, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। देखिए, कीड़ा बताया ना मैंने आपको, बस जो फैट में घुल जाता है। अगर जो जल में घुलेगा वो फैट में नहीं घुलेगा। ठीक है, विटामिन बी और सी फैट में नहीं घुलेंगे। बाकी कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलेंगे लेकिन फैट में घुलनशील होते हैं। एक शाकाहारी को अपने शरीर में आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो शाकाहारी व्यक्ति को फास्फोरस मिलता है दूध से दिए गए विकल्पों में। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी आपको, ऑप्शन ए, उंगलियों में। ठीक है, वैसे देखा जाए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़े थे ना, दूध एक संतुलित आहार होता है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया और इसमें पाया कि दूध भी संतुलित आहार नहीं होता, क्योंकि दूध में भी कुछ विटामिन की लैकनेस होती है, लाइक विटामिन सी नहीं होता दूध में एक। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मिनरल इसमें भी मिसिंग है। हालांकि हम एडिशनल रूप पे ले सकते हैं, लेकिन दूध फिर भी एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे शरीर को संपूर्ण चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोटीन, इसके साथ साथ आपका फैट। ठीक है, एवरीथिंग इसमें आपको मिल जाएगा, और बहुत से विटामिन इसमें होते हैं। तो दूध इसलिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी के अलावा लगभग सभी विटामिन दूध में होते हैं हिसाब से देखा जाए। किस अंग में हड्डियाँ सबसे, अंगुलियों में जो होती हैं हड्डियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फिंगर्स में। प्रोटीन क्या होता है भाई देखा जाए तो? क्या एक केमिकल तौर पे हम देखें प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड्स की। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बनता है यार ये तो। अगर देखिए, विटामिन कौन सा विटामिन यकृत लीवर संचित कर देता है? तो लीवर में संचित हो रहा है यानी कि फैटी विटामिन होगा, फैट में मतलब घुलनशील विटामिन होगा। तो इनमें से देखिए फैट में कौन सा घुलनशील है? ठीक है, तो फैट में तो हमारे डी भी है, के भी है, लेकिन यकृत में कौन सा हमारा हो सकता है संचित? तो ये होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये विटामिन ए होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। किसके लिए महत्वपूर्ण होता है ये होता है भैया आंखों के लिए विटामिन ए। इसकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं आंखों के। इनमें से किस विटामिन की कमी से मशरूम में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी होता है। ठीक है, मशरूम में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मशरूम में सबसे ज़्यादा मिलता है भाई प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन का बहुत हाई सोर्स है मशरूम। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है यकृत में, लीवर में ही। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ट्रांसप्लांट कौन सा होता है आंख का? अगर आप किसी को अपनी आंखें देते हैं तो कौन सा चीज़ ट्रांसप्लांट होगा उसमें? ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया कॉर्निया। निम्न में से शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है आपकी ऑप्शन डी, पैनक्रियास। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम होता है हमारे दिमाग में। ठीक है, 35 का हो जाएगा आपका सी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज एक भोजन पचाने वाला एंजाइम है, और लाइपेज निकलता है आपका कहाँ से? ऑप्शन सी, अग्न्याशय से, पैनक्रियास से। खाद्य संसाधन और संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, विटामिन। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो फूड चेन का 10% वाला जो प्रिंसिपल है, ये दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी, लिंडमान के द्वारा।
प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे गर्म तवे में हाथ लगता है तो जल्दी हम हाथ हटा देते हैं, है ना? तो अचानक से हम खुद तो नहीं करते, लेकिन दिमाग कर देता है हमारा वैसा ही। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ से होती है संचालित? तो ये हमारे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार जो होता है हमारा सलाइवा, सलाइवा होता है हमारा कैसा? अम्लीय है, ठीक है। लार जो होता है मनुष्य का वो एसिटिक होता है, ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ, तो न्यूरॉन यूनिट होगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक का, ठीक है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो हृदय की गति भी बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कौन सा हार्मोन है? तो ये हार्मोन होता है भाई एड्रीनल, ठीक है, तभी इसको उत्तेजना का हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रीनल। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में होता है आपका विटामिन ए, भरपूर मात्रा में। कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है मछली का तेल, ये विटामिन ए का भाई बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि समृद्ध स्रोत है, ठीक है, रिच सोर्स है मतलब। कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? तो पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग जो है ना, कभी कभी गले में खाना लग जाता है ना, आपने देखा होगा, बिल्कुल दम घुटने जैसा होता है, स्वर यंत्र में ये तो एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह पदार्थ है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो डिहाइड्रेशन मतलब ये पानी की कमी हो जाती है जब शरीर में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में आपको पता है 70% पानी होते हैं। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए पुरुषों की जो नसबंदी होती है ना, नसबंदी का हिंदी में बोलते हैं बंध्याकरण। नसबंदी में क्या करते हैं पुरुषों का, जो नसबंदी में जो हमारी जो भी हमारी स्पर्म वाली जो हमारी नली होती है उसको इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और इस क्रिया को कहा जाता है वैक्सटॉमी। और ऐसे ही जो ये क्रिया बंध्याकरण की स्त्री में होती है उसको बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी, ठीक है। ध्यान रखिए, पुरुषों में वैक्सटॉमी होता है और महिलाओं में ट्यूबोक्टॉमी होता है, जिसमें उनका फैलोपियन ट्यूब बंद कर दिया जाता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। अगला देखिए, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो रक्त में अवशोषित जो होते हैं पोषक तत्व कौन करता है उसको? तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व अवशोषित करती है भाई छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो नाड़ी देखता है डॉक्टर हमारी, क्या है उससे क्या पता चलता है? तो उससे पता चलता है हृदय की धड़कन उसको कैसी चल रही है, ठीक है नहीं इसका। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो ये होती हैं आपके ऑप्शन ए सिराएं, ठीक है। ऑप्शन ए सिराएं क्या होती है, धमनियां क्या होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इसको एक बार रिपीट करके चले जाना आप, ठीक है। ये तो हो गए बायोलॉजी के क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तांबा और जस्ता किसका मिश्रण होता है? ठीक है, ये लास्ट वाले टेस्ट में भी आया था शायद क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो तांबा और जो जस्ता होता है ये मिश्रण होता है आपका किसका? पीतल। माफ कीजिए, तांबा और जस्ता जो मिश्रण है पीतल बनाता है, ठीक है। पीतल ब्रास जो होता है ना, कॉपर और जिंक होता है इसमें। धातु की प्रकृति कैसी होती है? कोई भी मेटल है इसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर, तो वो उदासीन होगी। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा पीते हैं हम लोग, ठीक है, झाग आता है उसमें, बुलबुले आते हैं, तो सोडा वाटर होता है क्या है? तो सोडा वाटर होता है गैस द्रव विलयन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई होती है उसमें आपका पानी में। हेमेटाइट एक्स का है, हेमेटाइट किसका एक्स होता है? तो ये होता है आपका लोहे का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देखिए, अधातु के आयरन, अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो जो भी नॉन मेटेलिक होते हैं इसके ऑक्साइड कैसे होंगे? तो इसके ऑक्साइड होंगे ऑप्शन बी, हमेशा एसिडिक होंगे। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर जो होता है टाका लगाने के काम आता है, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ दुकान पे आप जाते हैं रिपेयरिंग वाले, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के पास होता है सोल्डर जो होता है ना, इसमें होता है हमारा ऑप्शन है टीन और लेड, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में होता है आपका ऑप्शन डी, क्रोमियम, लोहा, निकेल और कार्बन। गन पाउडर क्या होता है? तो गन पाउडर देखिए आपका ये मिक्सचर होता है पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन सल्फर का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कार्बनिक संरचना बहुत जटिल होती है, यानी कि बहुत हार्ड होती है, मतलब बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं ना। अगला है देखिए, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो वैसलीन जो हम यूज करते हैं विंटर में, ठीक है, तो विंटर में जो वैसलीन यूज की जाती है इसका निष्कर्षण किससे होता है? तो इसका निष्कर्षण होता है, राइट आंसर होगा 10th क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पेट्रोलियम से मिलता है ये, ठीक है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम बोला जाता है आपका ऑप्शन ए पारा, ठीक है, मरकरी। मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या होता है? तो पायरेक्स जो कांच होता है ये मुख्यतः होता है ऑप्शन बी, उष्मा प्रतिरोधी कांच। सल्फर अणु को दर्शाया जा सकता है, तो सल्फर के एक अणु को हम दर्शा सकते हैं किससे? ऑप्शन सी, S8 के द्वारा। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो डाइफ्लोरोमीथेन पाया जाता है किसके नाम से? ऑप्शन ए, फ्रियोन 12 के नाम से, ठीक है।
ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होती है? ये ज़्यादा यूज़ होती है भाई उसमें फ्रीज वगैरह में गैस। इसलिए फ्रीज भी कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो होता है ये खनिज है किसके? ऑप्शन ए तांबे का, कॉपर का। हेक्साब्लेड किसका बना होता था? हेक्साब्लेड आपने अगर इंजीनियरिंग किया तो यूज़ किया होगा लैब में भी। तो हेक्साब्लेड बना होता है और मिस्त्रीज़ के पास होता है ये। इससे उच्च कार्बन इस्पात से होता है, ठीक है? क्योंकि लोहा भी काटा जाता है इससे। स्टोरेज बैटरी में कौन-सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है ऑप्शन बी, ठीक है? सीसा यूज़ होता है इसमें, लेड। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अगर स्टील को देखिए और अधिक कठोर बनाना है तो उसमें क्या बढ़ाएँगे? तो उसमें बढ़ाया जाएगा कार्बन की मात्रा, ठीक है? ऑप्शन बी। मोनोज़ाइट किसका अयस्क है? तो मोनोज़ाइट जो अयस्क होता है, वो हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, थोरियम का। अगला देखिए थोरियम का, ठीक है, मोनोज़ाइट। और ये थोरियम वगैरह जो यूज़ होता है ना, ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर में इसकी माँग रहती है, ठीक है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो सूर्य में नाभिकीय जो ईंधन है भाई वो हीलियम है, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन-सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है? तो मुक्त अवस्था में हमेशा मिलती है भाई सोना, ऑप्शन ए। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है देखिए, निम्न में से कौन-सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है? तो ऑक्सीजन के साथ इनमें से कौन-सी धातु तेज़ी से अभिक्रिया करेगी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम। इनमें से कौन-सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? तो बिजली सबसे अच्छी इसमें किसमें बहेगी? दिए गए मेटल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा जो होता है सबसे अच्छा यहाँ पे चालक होता है, ठीक है? वैसे सबसे सर्वाधिक जो चालक धातु होती है वो होती है हमारी चांदी, ठीक है? एजी। चांदी सर्वाधिक चालक धातु होती है बिजली की, ध्यान रखेंगे। इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? आ ही गया क्वेश्चन, तो सबसे अच्छा चालक होता है ऑप्शन डी, चांदी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से नीचे अगर रेटिंग होगी लाइक 6, 5, तो पदार्थ कैसा होगा? एसिटिक होगा। 7 से ऊपर रेटिंग होगी तो पदार्थ कैसा होगा? बेस होगा, ठीक है? 7, 8, 9 होगा तो। जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। तो रक्त जो होता है हल्का क्षारीय होता है हमारा। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे-धीरे ठंडा करा जाता है। यानी कि जब लोहे को गर्म करते हैं हम किसी भी भट्टी में या कहीं पे भी ना, उसके बाद हम धीरे-धीरे ठंडा करते हैं लोहे को, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे को गर्म करके ठंडे करने की क्रिया कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनिलन बोलते हैं इसको, अनिलन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन-सा तत्व यूज़ किया जाता है? तो देखिए घरेलू जो फ्रिज होता है इसमें फ्रीऑन गैस होती है, ठीक है? ऑप्शन है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक कौन सा है? तो कमर्शियल रूप में अगर कहीं पे हमारा आइस का कोई संयंत्र लगा है जहाँ पे आइस क्यूब वगैरह जो बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियाँ बनती हैं, वहाँ पे जो प्रशीतक होता है मतलब ठंडे के रूप में यूज किया जाता है, वो क्या किया जाता है? तो वहाँ पे भी आपका यूज होता है कौन सा? NH3, ठीक है? वहाँ पे अमोनिया ज़्यादा यूज हो जाती है। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटी फ्रीज अगर ऑटोमोबाइल इंजन बनाना है तो इनमें से किसका प्रयोग होगा? तो इनमें से प्रयोग होगा ऑप्शन डी का, ठीक है? एथाइलिन ग्लाइकॉल का। अगला देखिए, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज कितनी हो सकती है? तो डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की जो रेंज होगी वो होगी लगभग कितनी? 16 से 20 तक, ऑप्शन बी। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है? तो आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग के भी अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है? आर्क वेल्डिंग होती है, बहुत सी वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग में हमारा डायरेक्ट करंट जो चाहिए वो चाहिए कितना? लगभग 200 से 250 वोल्ट, ठीक है? ऑप्शन सी। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में यूज होता है ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए होगा। अम्लता कम करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एलुलोज गोली में क्या होता है? ठीक है, एलुजेल है, माफ कीजिएगा, एलुलोज नहीं, एलुजेल जो गोली होती है, एसिडिटी जिसको होती है व्यक्ति को, वो एलुजेल गोली खाता है हमेशा। तो उस गोली में क्या होता है? तो कुल मिला के गैस की दवा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे गैस की जो गोली होती है उसमें होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? जो कि हमारे शरीर के जो पेट में आंतों में अम्ल होता है उसको कम कर देता है वो। क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, तो क्वार्टज में सिलिकॉन और क्या होता है? तो क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है? ऑप्शन है। इसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा इनमें से किसके जलने पर? राइट आंसर होगा भैया कोल के, ऑप्शन है कोयला। कोयला जब जलता है बहुत धुआं छोड़ता है। इनमें से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? तो ओजोन का सूत्र जो होता है ओजोन गैस का, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा O3। O2 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन मत होना आप, कंफ्यूज मत होना। O2 ऑक्सीजन का है, O3 आपका ओजोन का होता है। घरेलू खाना पकाने की गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है भैया आपका
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप यानी कि लिक्विड रूप में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। कहीं कहीं ब्यूटेन और प्रोपेन भी दे देता है, ठीक है, आप देख लेना उस हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन की खोज द्वारा खोज हुई वह कौन सा है? तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया, उसके द्वारा उनको एक नया कण और मिल गया जिसका नाम था प्रोटॉन, ठीक है, ऑप्शन है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? ठीक है, स्फटिक, स्फटिक हिंदी में बोलते हैं, और केमिकल में अगर देखें इसको तो ये केमिकल ही होता है, ऑप्शन ए SiO2, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस अणु में द्विबंध है? तो डबल बॉन्ड किस अणु में होगा इसमें? देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपके क्वेश्चन बनते थे, हाई स्कूल का क्वेश्चन है। तो इनमें से द्विबंध हो जाएगा, 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन। 6C14 तथा 7N14 किसके उदाहरण है? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, समभारिक हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे परमाणु जिनके भार समान होता है लेकिन क्रमांक भिन्न होता है, ये कहलाते हैं समभारिक। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? अगर कोई लिक्विड है उसमें मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दाब बढ़ने पर, और दाब कम होने पर कम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बहुत घातक होता है, ठीक है, इसको तनु मतलब थोड़ा और अधिक कमजोर करने के लिए इसमें पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो ये क्या कर सकता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अधिक ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन की जाती है, बादल बनाए जाते थे ना जो आर्टिफिशियल, आपने देखा होगा जब चाइना में ओलंपिक थे तो चाइना ने आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए थे, उसमें बनाए थे ना, और बारिश भी रोक दी थी। तो इस तरह की जब आर्टिफिशियल आपको बारिश करनी होती है, बादल बनाने होते हैं, तो इसके लिए यूज होता है केमिकल, इसका नाम है ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ऑप्शन है। मरकरी क्या होता है? तो मरकरी जो हमारा पारा है, पारा कमरे के ताप पर एक द्रव होता है, ठीक है, और धातु होता है, लेकिन ये अधातु नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के ताप पे एक द्रव अधातु होती है, लेकिन पारा जो होता है ये द्रव धातु होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तारा चालक होता है, मतलब माफ कीजिएगा, तारा बोल रहा हूँ, पारा जो होता है वो चालक होता है, पारा जो होता है हमेशा चालक होता है, किसका? बिजली का, ठीक है, ध्यान रखिए, और ऊष्मा का भी, तभी तो टेम्परेचर बताता है जब मुंह में थर्मामीटर डालता है डॉक्टर। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो हाइड्रोजन जब भी वायु में जलेगी ना, तो ये हमेशा क्या पैदा करेगी? ऑप्शन बी, जल। आपने अगर मार्शियन मूवी देखी है, जिसमें एक बंदा, हॉलीवुड की मूवी है, मंगल ग्रह पे फंस जाता है, वो देखी होगी ना बहुत से लोगों ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जिन लोगों ने मूवी देखी है मार्शियन। तो मंगल ग्रह पे देखिए वो आलू उगाता है, लेकिन वहाँ पे पानी था नहीं, तो वो वायु में वहाँ पे हाइड्रोजन जलाता है, और एक लिमिटेड रूप में जब जलाते हैं तो वहाँ पे पानी पैदा हो जाता है आपका रोवर के अंदर, ठीक है, तो फिर वो आलू उगा लेता है वहाँ पे। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रोमैटिक हृदय रोग का इलाज होता है, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एस्पिरिन से, ठीक है, लेकिन एस्पिरिन जो दवाई है सही नहीं है, इसका कम से कम यूज होना चाहिए। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्र का जल शुद्ध हो सकता है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, आसवन के द्वारा, आसवन द्वारा ही होता है ये। मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, बी सिटिंग बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं जो, तो मधुमक्खी डंक मारती है हमको तो एक अम्ल छोड़ती है, और हमको दर्द और जलन होता है, सूज भी जाता है, आपने देखा होगा। तो ये कौन सा अम्ल छोड़ती है मधुमक्खी हमारे शरीर में? तो इस अम्ल को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। ऐसे चींटियों से पूछ रहा है, चींटियों के काटने पर कौन सा अम्ल अम्ल छोड़ती है चींटियां? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए चींटियां कौन सा अम्ल छोड़ती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लाल तत्व कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो लाल तत्व कोक कर अगर भाप प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्राप्त जो होगा केमिकल, उसका नाम हो जाएगा जल गैस मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए, जल में स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और टेम्पररी कठोरता होती है, और जो अस्थायी कठोरता होती है उसका रीजन ही होता है कि जल में क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ज़्यादा। जल की जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धि में दिए गए विकल्प में कौन सा रसायन होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 बोलते हैं जिसको। पानी की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए मिलाया जाएगा इसमें ऑप्शन ए CaOH2, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला देखिए, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल हमारे रिएक्टर में काम आता है, इसको मंदक भी कहा जाता है, D2O इसका फॉर्मूला होता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो पानी और चौक के मिश्रण को हम पृथक अलग कर सकते हैं किसके द्वारा? अवसाधन के द्वारा, ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली क्या होता है? तो POP की बात हो रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिससे चौक बनते हैं, प्लास्टर लगता है हाथ में, ये होता है ऑप्शन सी CaSO4 1/2H2O, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ड्राई आइस कहा जाता है किसको, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जमाते हैं ठोस हो जाती है तो ड्राई आइस कहते हैं इसको। जो हमारी माचिस होती है, माचिस में जो मूल तत्व होता है क्या होता है, माचिस के तिल में ऊपर लगा होता है ना काला केमिकल ब्राउन टाइप का, वो होता है हमारा ऑप्शन है फास्फोरस। भारी जल का अणु भार कितना होता है, तो D2O। D2O का अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास, तो ये हो जाता है कितना, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20, ठीक है 20। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालेंगे तो बनेगा ऑप्शन सी एसिटिलीन। सोडा वाटर क्या होता है, तो सोडा वाटर होता है आपका, राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक कोलाइड होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका सूत्र ऑप्शन बी MgOH2, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो इनमें से बेस जो हमारा ऑक्साइड है अब वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी Na2O, ठीक है Na2O। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका एनहाइड्राइड अगर हम देखें इसमें, तो राइट आंसर है इसका SO2 हो जाएगा, ठीक है SO2। तेलों और वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं क्या हो जाएगा इसका आंसर, साबुन एवं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो आपने देखा साबुन बनाने की जो मेथड हमने इंटर में पढ़ी थी उसमें बताया गया था ग्लिसरॉल भी एक घटक होता है साबुन का महत्व नमी के लिए, नहीं तो साबुन में चीरे पड़ जाते हैं, मतलब दरारें आ जाती हैं। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है तो क्या कहलाता है, तो ऐसा जल कहलाता है सॉफ्ट वाटर, मृदु जल। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो CH3OH कहा जाता है किसको, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मैथिल एल्कोहल। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आवर्त जो सारणी है इसमें सबसे हल्का तत्व है हमारा लिथियम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए लिथियम। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है, तो सफेद फास्फोरस हमेशा रखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए पानी के अंदर। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है, तो जंग जैसे ही लगेगा ना तो लोहे का भार बढ़ जाएगा, ठीक है। जंग किसका उदाहरण है, तो जंग जो लगता है ना ये एक प्रकार का क्या है आपका यौगिक उदाहरण है, ठीक है, यानी कि रासायनिक क्रिया है, ये जंग लगा हुआ लोहा भी सही नहीं हो सकता, जितना लोहा जंग लग जाएगा वो खराब हो जाता है। वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अलग अलग टाइप की भट्टियाँ हमने पढ़ी थी, बेसेमर भट्टी, वात्या भट्टी, ये सभी आपका 9th से 12th तक अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी थी ना तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन बनते हैं तो गलत नहीं होगा। 9th से लेकर 12th तक की आपकी किताबें पढ़ना। तो वात्या भट्टी में यूज होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अपचयन का। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव से बनाई जाती है, जो उस धातु पर चढ़नी है वो सदैव उससे बनाई जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेट में क्या होता है, जो धातु है वो सदैव बनाई जाती है किससे, कैथोड की, और जो धातु उस पर चढ़नी है वो एनोड होती है, ठीक है। बस अंतर ये होता है इसमें प्लस माइनस का अंतर होता है। फ्यूज तार जो घर में हम यूज करते हैं बिजली का, वो किसका बना होता है, तो फ्यूज तार बना होता है किससे, ऑप्शन सी सीसा और टिन का, ठीक है। कम गलनांक का होता है ताकि ज़्यादा बिजली आए तो जल जाए और घर का सर्किट सुरक्षित है। किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है, तो इनमें से दिए गए जो हमारी धातुएं हैं इनमें से सरलता से हम सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं जिसको, वो हमारी धातु हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तांबा, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि खींचने वाली धातु है तन्यता जिसको बोलते हैं वो सोने में होगी, सोना बट ऑप्शन में है नहीं। अमलगम क्या होता है भाई, अमलगम तो अमलगम में रहता है ऑप्शन सी Hg। किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, तो ये वेल्डिंग प्रक्रिया होती है आपकी ऑप्शन सी आर्क वेल्डिंग। बेसेमर प्रक्रम से बनाए, देखिए बेसेमर जो अभी मैंने भट्टी की बात की आपकी, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है आपका ऑप्शन सी इस्पात। बेसेमर जो भट्टियाँ होती है अति हाई टेम्परेचर वाली होती है। थर्मिक वेल्डिंग क्या होती है, देखिए एक थर्मल वेल्डिंग होती है, एक आर्क वेल्डिंग होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। थर्मल वेल्डिंग जो होती है ना ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग होती है, ठीक है। जो हमारे अमूमन थर्मल वेल्डिंग ही होता है जो वेल्डिंग शॉप में हम देखते हैं आजकल। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं, तो स्ट्रेटेजिक धातु इनमें से कही जाएगी कौन सी धातु, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम सबसे मजबूत धातु भी होती है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में दिए गए तत्वों में से मिलेगा आपको कौन सा, ऑप्शन सी सल्फर। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो सबसे शुद्ध लोहा जो होता है भाई वो होता है ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ठीक है ऑप्शन बी। निम्न में से पॉलीमर कौन सा है, तो पॉलीमर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी स्टार्च। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा क्या था, तो सबसे पहले संश्लिष्ट रेशा जो बनाया मनुष्य ने जो फाइबर बनाया इसका नाम था भाई ऑप्शन ए, ठीक है नायलॉन था ये। हीरा क्या होता है भाई, तो हीरा डायमंड जो होता है, डायमंड होता है आपका ऑप्शन ए शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस में किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है 37 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल किसका बना होता है, तो डिस्चार्ज जो मशीनिंग होती है ना कटिंग टूल उसमें बना होता है, वो बना होता है आपका ऑप्शन डी ग्रेफाइट का, ठीक है ऑप्शन डी। महो, तो महो, ठीक है आपने पढ़ा है MHO महो साइंस में।
महो मापने का प्रयोग किस में किया जाता है? तो महो जो मापता है वो क्या मापता है? वो मापता है कठोरता। सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए सोडियम ज्वलनशील होता है हवा में, सोडियम को रखा जाता है हमेशा मिट्टी के तेल में, ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका केरोसिन में। प्रयोग करने वाले औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए सबसे पहले जो धातु यूज हुई, इसका नाम था भाई ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है, यानी कि तांबा जो था, मानव ने सबसे पहले तांबे की ही खोज की के हिसाब से। इनमें से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो लौह चुंबकीय हो जाएगा दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए, निकिल। निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के समान काम करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनमें से कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों है एक हिसाब से? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, बोरॉन होता है भाई ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोरॉन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को। इनमें से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो उदासीन कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए जो रिएक्शन नहीं करेगा, जो उदासीन होगा इनमें से, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से सीओ होगा इसमें, ठीक है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो पुराने जो बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन होता था, फिलामेंट, ठीक है, और इसका गलनांक होता था, इसीलिए टंगस्टन का बनता था, ताकि बिजली का बल्ब गर्म होकर भी टूटे ना हो। कई बार बल्ब फ्यूज भी हो जाते थे, आपने देखा होगा। और टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है? तो सीमेंट में नॉर्मली जो होता है इसको पोर्टलैंड कहा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में पोर्टलैंड जगह से ही सीमेंट की शुरुआत मानी जाती है, तभी पोर्टलैंड कहा जाता है इसको, ठीक है। अब सीमेंट की बात करें तो सीमेंट बनता है आपका लाइम यानी कि चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना से, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो स्टील में कार्बन जो होता है वो होता है 0.1 से 2% तक। इस्पात, हाँ, स्टील को इस्पात बोलते हैं हिंदी में। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो देखिए हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे जो बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम से। CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य तौर जाना जाता है। तो CaOCl2 को हम जानते हैं भाई नॉर्मली किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ये भी हमारा क्या करता है? ये भी हमारा शुद्धता के लिए काम में यूज आता है, और बहुत जगह पे जल और उसके शोधन के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सामान्य विज्ञान का भाग 4। यहाँ पे आज हमने टोटल 150 क्वेश्चन देखे, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के केस में और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी है। अभी ये सीरीज आते रहेगी, और शाम को जो हमारी टॉप 500 सीरीज चल रही थी जीएस की, वो खत्म हो चुकी है, पार्ट 10 तक मैंने उसमें दे दिया है। अब शाम को कोशिश की जाएगी कि आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है, यूके पीसीएस एग्जाम के लिए। फिर जैसे पीसीएस का एग्जाम खत्म होगा, फिर ग्रुप सी पे हम लौट आएंगे, और अन्य महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और जो हमारे ग्रुप सी के क्लास चल रहे थे वो कंटिन्यू हो जाएंगे। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी के कुछ क्लासेस आपको फिर से करवाई जाए, ताकि हिंदी आपकी स्ट्रांग हो जाए, और जीएस की भी क्लास में करवाने की सोच रहा हूँ यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। बाकी आपको बोलना चाहूँगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करो हमारी गूगल प्ले स्टोर पे, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से है। नहीं मिलती तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो आप यहाँ लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पे अभी होली धमाका के तहत 30% की छूट मिल रही है, ठीक है। यानी अगर उत्तराखंड का कोर्स लेना जीके का तो 2000 का है वो अभी आपको मिल जाएगा 1400 के अराउंड, ठीक है। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, ऐसे कॉम्बो कोर्स है उत्तराखंड जीके हिंदी का, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, और जीएस के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड और प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ भी है उसमें। 3000 का वो कोर्स है, तो उसमें आपको 30% का ऑफ मिला, तो 2000 में 2100 के आसपास मिल जाएगा वो आपको कॉम्बो कोर्स। और उसकी पूरी 1 साल की वैलिडिटी भी है, सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है, ठीक है। तो आप इसको जरूर इनरोल कर देना। बाकी जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी देखिए साइंस की क्लास 7:30 बजे देने की कोशिश रहेगी। आज तो ये डिले हो गया, थोड़ा कुछ टेक्निकल रीजन थे, बट कंटिन्यू करेंगे कि हम सुबह 7 बजे, 7:30 बजे आपको दे पाए। 7 बजे तो आपके सेकंड चैनल पे हमारी जो क्लास चलती है उसको भी लीजिए आप। हमारा सेकंड चैनल है देवभूमि करियर 2.0 के नाम से, वहाँ पे हमारी कंटिन्यू क्लासेज चलती हैं, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के। उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं वहाँ पे, बस 3 ही क्लास है जो कि ग्रुप सी एग्जाम का सिलेबस कवर कर रही है। उन क्लासेस को भी फॉलो करो। बाकी आपको मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी करना। जय हिंद, जय देवभूमि।